छोटी सा सूत्र है लेकिन आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। छोटा सा सूत्र, जब भी तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आए कि ये काम कल कर, समझ लो तुम्हारा काम तो हो गया भाई। कल नहीं, आज नहीं, अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफ़ी कमाल का टॉपिक है, लेकिन आखिरकार हमारे दिमाग में जब हम देखो पहली बार पढ़ते हैं तो समझते हैं आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, लेकिन आखिरकार हमारे दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन हमेशा आता है कि आखिरकार किसी सर्किट के अंदर, किसी लूप के अंदर करंट कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, मतलब उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। इतना तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, किस वजह से हो रहा है, लेकिन आखिरकार मेन रीज़न क्या है कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से करंट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिला, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, वो क्या कहानी है। ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आखिरकार हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अपना वही पुराना काम कि जो डेफिनेशन लिखी, जो शब्द लिखा रहता है उसी को हम लोग तोड़ मड़ोड़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले आखिरकार हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिकली कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या कनेक्शन है और क्या मतलब है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले हम इस टॉपिक को पकड़ेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बना क्या है, कहाँ से है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना है दो चीज़ों से, इलेक्ट्रो से और बना है मैग्नेटिक से। इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कहीं कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट भी देखने को मिलेगा, और जबकि जो मैग्नेट का कनेक्शन है वो है मैग्नेटिक फील्ड से। अब बात आती इंडक्शन का। अगर इंडक्शन का हम डिक्शनरी में मतलब देखें या गूगल सर्च करें तो इसका मतलब होता है प्रवेश करना। लेकिन बेसिकली जो इंडक्शन बना है वो बना है इंड्यूस से। और तुमने अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स में या फिर मैथ में कहीं भी तुमने पढ़ा होगा तो इंडक्शन कई बार सुनने को मिला होगा, लेकिन आखिरकार हम लोग जाएंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे जहाँ तुमने इंडक्शन एंड कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली देखो, मान लो कि हमारे पास एक इस तरीके से रॉड है, मान लो एक कंडक्टर है। हम क्या करते हैं कि उसके पास एक चार्ज रॉड लाते हैं। जब हम चार्ज रॉड इसके पास लाते हैं तो हमें क्या, ये पॉजिटिव है, हम देखते हैं कि इस यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, डेवलप, या फिर होता है मैनिफेस्ट। मतलब जहाँ भी तुम्हें शब्द सुनने को मिला इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसका मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब ईएमएफ डेवलप हुआ है। कई बार तुम्हें सुनने को मिलेगा इंड्यूस्ड करंट, इसका मतलब क्या है कि करंट डेवलप हुआ है, मतलब कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम तुमसे क्या कहेंगे कि सबसे पहले एक सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लो टिकाऊ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड डेवलप इन। अब देखो हम लोग ईएमएफ को अपने दिमाग में रिलेट नहीं कर पाते हैं, और ना हमारे दिमाग में उतने सही तरीके से इंड्यूस्ड का मतलब सेट होता है। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में इंड्यूस्ड है तो एक चीज़ समझ लेना कि वोल्टेज है कुछ, मतलब पोटेंशियल है, और जब कहीं पोटेंशियल आ जाता है तो फिर करंट तो अपने आप आ जाता है। देखो जैसे मान लो कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, ये वायर है, तो इतना तो जान गए हो करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि आखिरकार सिंपल सस्ती डेफिनेशन क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रकार का फेनोमेना है, मतलब एक प्रकार की चीज़ है जिसमें ईएमएफ डेवलप होता है, मतलब बोल सकते हैं करंट जनरेट होता है। कैसे होता है, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। अब बच्चे विद्वान हैं,
11th क्लास तो पढ़ी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन 12th क्लास के बेटा हर एक टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जिस हिसाब से न्यू पैटर्न है ना, अगर नहीं पढ़ोगे इतने ख़राब नंबर आएंगे कि दिखाने में भी शर्म आएगी। तो हमने क्या जाना है कि आखिरकार, इसलिए कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वीडियो अपलोड है, डिटेल में समझाया गया, एक बार देख लेना। फिर भी यहाँ काम चलाओ बता दूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। देखो हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि आखिरकार किसी क्लोज्ड सर्किट में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इस तरीके से समझो और कुछ नहीं। ये मान लो जो लूप बनाया है, आखिरकार इसका एरिया ए है, इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। क्या समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी जस्ट हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी जस्ट हमने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो चीज़ है जिसमें करंट डेवलप होता है, बोल सकते हैं कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है। ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्या रीज़न ही पढ़ेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले तो फैराडे एक्सपेरिमेंट समझने हैं। अब देखो फैराडे ने क्या किया कि फैराडे ने, देखो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या आई तो एक बार रिवाइज कर लेना। फैराडे एक्सपेरिमेंट समझने से पहले एक बात समझ लेना कि मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान मत देना। कॉन्सेप्ट समझना, बातें समझना, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि वो बात अलग है कि मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम केंद्रीय विद्यालय पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश और भारत की राजनीति और भारत की गरीबी एक सी है, कभी सही नहीं हो सकती है। देखो सबसे पहले हम समझेंगे फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इक्वल टू होता है BA कॉस थीटा। ये जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द एरिया। अगर ये वाला टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता तो एक बार पहली वाली वीडियो मैग्नेटिक फ्लक्स की ज़रूर देख लेना। देखो तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझने के लिए, फैराडे अंकल का एक्सपेरिमेंट समझने के लिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी याद रखने की। तो अंकल थे बड़े थोड़े दिमाग वाले क्या खुरापाती रहे होंगे। तो क्या करते हैं, उन्होंने किया, उन्होंने एक लूप बनाया। क्योंकि पता है इसकी कहानी की पता शुरुआत कहाँ से हुई, ऑरेस्टिड ने थोड़ी शुरुआत कर दी। कि बात ऐसी हुई कि जब उन्होंने देखा कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो किसी ने दिमाग ये लगाया कि मैग्नेट की वजह से क्या हम करंट डेवलप कर सकते हैं। बात इस पे सोचने वाली आ गई ना कि अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो मैग्नेट के इफेक्ट से हम करंट डेवलप कर सकते हैं। तो कहानी यहीं से शुरुआत होने लगी। उसी के पीछे एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर देखा कि क्या हो रहा क्या नहीं, सब डिटेल में पढ़ेंगे। और बेसिकली बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ रहे कि नहीं? कहीं कार तुमने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए ऐसी कहानी आई है। और एक बात बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे काम आएगी। तो फैराडे अंकल ने क्या किया कि एक ऐसा लूप बनाया, और वैसे उनने तो यहाँ मीटर लगाया था, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे क्या, एक छोटा सा बल्ब। उनने तो गैल्वेनोमीटर लगाया था। गैल्वेनोमीटर वो होता है कि बेसिकली इफेक्ट दिखाता है करंट का, अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ लगाया एक बल्ब, क्योंकि अपन थोड़े अजीब व्यक्ति हैं भाई। फिर क्या किया उन्होंने, और वो उसके लगा दिया, सेट कर दिया है, चलो। फिर एक मैग्नेट थी, मतलब बार मैग्नेट थी, उसका नॉर्थ था, उसका ये साउथ था। क्या समझे? नॉर्थ साउथ। तो उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को
इसके तरफ लाए, लूप की तरफ, मतलब बी वेलोसिटी मान के चलते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसी रैंडम मान लिया, मुझे कोई फक्स मतलब याद नहीं है। देखो लाए, एक तो चीज़ जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ऐसे नॉर्थ से निकल रहा होता है, क्या समझे, इस तरीके से, समझे कि नहीं समझे। तो ये जब ये मैग्नेट इसके पास ला रहे थे तो ये देखने को मिला कि यहाँ इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। बेसिकली अपना मतलब है कि बल्ब जल गया। जब ये बल्ब जला तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार इस लूप में से इसमें करंट फ्लो हुआ होगा। अब देखो, अगर करंट फ्लो हुआ होगा इसका मतलब होगा कि ईएमएफ भी होगा। तो अगर जब करंट मतलब जब बल्ब जला, मतलब बल्ब जला जिसको मतलब करंट है, करंट का मतलब ईएमएफ है, तो हमने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इसके अंदर, मतलब डेवलप हुआ। अच्छी बात है। इसकी तरफ ला रहे थे, फिर क्या किए, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पे वो मैग्नेट ऐसे पास में ला रख दिए, मतलब पकड़े रहे ऐसे हाथ से। जैसे इनने मैग्नेट रेस्ट पे लाए, मतलब B=0 किया, तो ये बल्ब बुझ गया, मतलब ये बल्ब नहीं जला, मतलब इसमें कोई रोशनी देखने को नहीं मिली। दिमाग फिर खिसका यार, फिर उन्हें गुस्सा आई, तो उन्होंने तीसरी कंडीशन क्या करी कि मैग्नेट को वापस ले गए। मतलब मैग्नेट को, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मतलब मैग्नेट दूसरी तरफ ले जा रहे थे, 2 मीटर पर इस दिन से मान लो। तो जब दूसरी तरफ ले जा रहे थे तो ये कमबख्त बल्ब फिर जल गया। अब उनका दिमाग खिसका यार, अजीब कहानी यार, पास में ला रहे तो भी खिसक रहा, मतलब जल रहा है, और दूर ले जा रहा है तब भी जल रहा है। बस ये बात थी कि थोड़ी इंटेंसिटी, यहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही थी बल्ब की, यहाँ इंटेंसिटी घट रही थी, लेकिन बल्ब जल रहा था। लेकिन जब पास में, जब हमने यहाँ से पकड़ ली इसके पास में, तो मतलब जैसे देखो, ये मान लो लूप है, ये मान लो मैग्नेट है, ऐसे पास में ला रहा है तो ये बल्ब जलने को दिख रहा है, मतलब बल्ब जला। लेकिन जब ऐसे पास में ला के छोड़, ऐसे रख दिए, पकड़े रहे, तो इसमें बल्ब नहीं जला। जब इस तरह से मैग्नेट दूर ले जा रहे तब भी बल्ब जला। अब दिमाग खिसका। चौथी कंडीशन करी कि वो पास में लाए तो बल्ब तो जला। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जगह पे इस तरीके से मैग्नेट रोटेट करना स्टार्ट की, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाया मैग्नेट, तब भी ये कमबख्त बल्ब नहीं जला। तो आखिरकार दिमाग को तो खिसकने लगा, समझे कि नहीं समझे। तो अभी आखिरकार हमने क्या देखा है कि ये जो लूप था वो स्टेशनरी था, समझे कि नहीं समझे। लूप क्या था, स्टेशनरी था। और जो मैग्नेट थी वो मूविंग कर रही थी। समझे कि नहीं समझे। अब हम क्या करेंगे कि हम इस लूप को मूव कराएंगे। क्या कराएंगे, हम इस लूप को मूव कराएंगे और इस मैग्नेट को रखेंगे रेस्ट पे। ऐसा नहीं कि नॉर्थ यहाँ रख दो, साउथ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी रखना है। तो हमने क्या किया, अब जब हमने किया लूप को, मतलब देखो मान लो ऐसे ऐसे पास में ले जा रहा है लूप, ये चम्मक ऐसे है, देखो चम्मक मतलब मैग्नेट ऐसे है, पास में लूप ले जा रहा है तब भी बल्ब जल रहा है, और दूर ले गए तब भी बल्ब जला। लेकिन जब हमने लूप ऐसी छोड़ दिया, ऐसे रख दिया, तो बल्ब नहीं जला। मतलब फिर वही दिक्कत आने लगी यार, ये अजीब नौटंकी है यार, कि पास में ला रहे तब भी जल रहा है, दूर ले जा रहे तब भी जल रहा है, लेकिन जब पास में ले जा छोड़ रहे हैं, मतलब रेस्ट पे ला रहे हैं, तब नहीं जल रहा है। अच्छी बात है। तो एक चीज़ उनके दिमाग में समझ में आया कि लूप या मैग्नेट जब हम मोशन कराते हैं तो वो लूप, तो करंट देखने को मिलता है। करंट मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इतना जान लो। तो अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, मान लो ये लूप ले जा रहे थे कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि देखो भैया, ये लूप हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ला रहे हैं, और ये जो मैग्नेट है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ले जा रहे हैं। तो क्या इस सिचुएशन में
ये बल्ब जलेगा? सोचो ज़रा। देखो मतलब लूप तुम इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से ले जा रहे हो और मैग्नेट तुम 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से यहाँ ले जा रहे हो, तो क्या इस समय बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो कई बच्चे कहेंगे यार जलना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा बल्ब नहीं जलेगा। मतलब बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो लूप है एंड मैग्नेट है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन अगर डिटेल में समझना है तो 11th क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। समझे कि नहीं समझे? इतना समझ लो कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की एक ही वेलोसिटी है तो ऐसा लगेगा कोई मोशन नहीं हो रहा है और इस समय बल्ब नहीं जलेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो लूप इस डायरेक्शन में ला रहे हो और मैग्नेट तुम इस डायरेक्शन में ला रहे हो, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से ले रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तब ये बल्ब जल जाएगा। क्योंकि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी 0 है और जबकि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये होता है रिलेटिव का मतलब। और रिलेटिव को अगर काफ़ी डिटेल में पढ़ना है तो 11th क्लास की वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। अगर तुम किसी भी चीज़ की, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, नीट को हुआ, जो भी एग्ज़ाम हुआ, जेईई मेंस हुआ, कर रहे हो तो एक बार रिलेटिव मोशन ज़रूर समझ लेना, क्योंकि रिलेटिव मोशन में ही क्वेश्चन फंसा दिए जाते हैं। टॉपिक कहीं का रहेगा, कहीं आगे क्वेश्चन रख दिया जाएगा, रिलेटिव मोशन में तुम फंस जाओगे। और IIT एडवांस में तो ज़रूर फंसाते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक बार रिलेटिव मोशन पढ़ लेना तो बहुत दिक्कत कर देगा। रिलेटिव मोशन मैंने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत बच्चों के तरीके से। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जो हमारा कोर्स है, जो कंटेंट है ना, कम से 10 स्टूडेंट रिव्यू करते हैं और 10 ऐसे हैं कि 60% से लेकर 95% तक के बच्चे रिव्यू करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ सही है या गलत नहीं है, तब जाके कुछ होता है। तो एक बार देख लेना। तो आखिरकार हमें क्या देखने को मिला है? हमें देखने को मिला है कि अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो इंड्यूस्ड EMF हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। तो पहला फैक्टर हुआ कि नहीं? आखिरकार समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि आखिरकार क्या हो रहा है इसमें कहानी में। तो देखो, कहानी में ऐसा हो रहा है कि जब तुम मान लो मैग्नेट पास में ला रहे हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस B की वैल्यू चेंज हो रही है। और इनमें से 3 में से कोई भी अगर एक चीज़ चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर वैल्यू चेंज होती है तो EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो अभी तक हमने क्या समझा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आ रहे हैं। देखो, मान लो जब इसके बीच में 10 सेंटीमीटर दूरी है तो मान लो यहाँ कितनी फील्ड है? मान लो 15 टेस्ला। और जब मान लो इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई तो कितना हो गया? इसके बीच में हो गई है 6 टेस्ला। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब जब मैग्नेट पास में लाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है इस लूप पे। ये देखना कि इस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसलिए हमने देखा है कि ये हम B चेंज हो रहा है, इसलिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड EMF हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और कई बार एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से भी कराते हैं एक्सपेरिमेंट, वो भी समझाएंगे। लेकिन अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार रिवाइज कर लें, रिवर्स में जाके देख लें। अब देखो, हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है जो इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखो यहाँ समझो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक मान लो कि नॉन कंडक्टिंग इस तरीके से तुम पाइप ले लो। क्या करो, एक नॉन कंडक्टिंग पाइप ले लो, मतलब प्लास्टिक का, और तुम क्या करो कि इसके ऊपर कॉपर के वायर लो और कॉइलिंग कर दो। और इसके ऊपर भी ऐसे कर दो, यहाँ मतलब कुछ दूरी पे। और फिर तुम्हें देखने को मिलेगा एक जादू। क्या? जादू।
कोई मिल गया वाला जादू नहीं, तुम्हें थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो ऐसा रहा, और यहाँ लगा दो जैसे 1 गैल्वेनोमीटर लगा लो, और अपने हिसाब के लिए अपन समझने के लिए लगा लेते अपन एक बल्ब। समझे कि नहीं समझे? और हमने क्या कहा है कि यहाँ तुमने जो कॉइलिंग करी है उसको बेसिकली तुम इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। क्या कर दो? बैटरी से कनेक्ट कर दो। यहाँ एक स्विच लगा दो और यहाँ लगा दो क्या? रियोस्टेट। रियोस्टेट जानते हैं, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से तुम रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो और कुछ नहीं। पहली वाली को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी वाली को बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। समझो, अब देखो बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को। तो हमने क्या किया कि मान लो हमने मान ली है 50 वोल्ट की बैटरी। क्या है 50 वोल्ट की बैटरी? जब हमने स्विच ऑन किया तो हमें क्या देखने को मिला है कि बल्ब जला। और जब हम स्विच ऑन करे रहे तो ये बल्ब बंद हो गया। मतलब कुछ देरी के लिए बल्ब जला और फिर ये बंद हो गया। दिमाग किसका? फिर क्या किया कि स्विच ऑफ किया। जैसे ही स्विच ऑफ किया, ये मान लो कि अभी एक डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, इसका है। जब हमने स्विच ऑफ किया तो ये बल्ब फिर जला, और इसका डिफ्लेक्शन अब हुआ इस डायरेक्शन में। तो कहानी वही देखने को मिली कि यार कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो देखो एक चीज़ जान रहे हो कि जब इस वायर में से करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड इस वाले लूप से गुजरेंगी तो क्या करेंगी? वो इंड्यूस्ड करंट डेवलप, मतलब करंट को डेवलप करेंगी। करंट डेवलप मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब इतना पोर्शन एक सेल की तरह काम करने लगा। मतलब जब तुम बल्ब जला रहे हो, मतलब इसको ऑन कर रहे तब भी जल रहा है, ऑफ कर रहे तब भी जल रहा है, बस इसका जो डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कुछ ना कुछ दिमाग में तो यार घूमा। क्या समझे? फिर हमने क्या किया कि हमने ये ऑन करके रखा, और हमने क्या किया कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करी। किसकी हेल्प से? इस रियोस्टेट की हेल्प से। इस रियोस्टेट की हेल्प से हमने क्या किया, मतलब रेजिस्टेंस कम करते करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती गई। तो जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते गए तो हमें डिफ्लेक्शन सेम ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा था। तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ लफड़ा सा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि इंटेंसिटी बल्ब की चेंज होती जा रही थी। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देखो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा जाने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इंड्यूस्ड होंगी। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो 2 पॉइंट फिर हम इसको निकालेंगे। देखो जैसे मान लो लूप होता है, ये लूप होता है। जब इस लूप में से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो क्या करता है कि ये जो लूप है ये मैग्नेट की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? मैग्नेट की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ वर्क करता है। मैग्नेटिक डाइपोल इस जान लो कि बार मैग्नेट की तरफ वर्क करता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरीके से गुजरने लगती हैं। मतलब ऐसे नहीं होती कि इस तरीके से एंटर कर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। तो ये मान लो एक छोटे से टिनी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। इधर जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो यहाँ से भी गुजरेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड। और जब मान लो ये लूप है, मान लो इस लूप में से जो साइड में रखा है यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड गुजरी और यहाँ मान लो हमने लगा दिया एक बल्ब, तो बेसिकली इसके अंदर तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमने क्या देखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ जिसकी वजह से करंट हमें देखने को मिला। समझे कि नहीं समझे? तो हमने क्या आखिरकार क्या निकाला है कि
जब इस सेकेंडरी लूप या कॉइल मान सकते हैं, जब इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है, मतलब जब उसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलता है। और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो हमें इंड्यूस्ड करंट भी देखने को मिलेगा। तो बात समझ में आएगी आखिरकार क्या रीज़न है इसके पीछे का। रीज़न यही है कि ये जो कॉइल है ना, ये वाली कॉइल मैग्नेट की तरफ वर्क कर रही है, और ये वाली दूसरी कॉइल सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? देखो, अब बात ऐसी होती है कि जितनी स्पीड से फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, जितनी स्पीड से फ्लक्स की मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स का रेट होगा ना, बताएंगे आगे पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस्ड होता है, और उतना ज़्यादा ब्राइटर ये बल्ब जलता है। अभी देखो, सिर्फ हमने लॉजिकल बातें करी हैं, इसी सबको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो मैं रेट भी समझाएंगे आखिरकार कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से चेंज होता है, उसको किस तरीके से रेट कहते हैं। तो अब देखो आगे की बात सुनने वाले हैं। तो हेडिंग क्या डालो? हेडिंग डालो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक चीज़ तो तुम क्या जान चुके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से। और मैग्नेटिक फ्लक्स तुम तीन चीज़ों की हेल्प से चेंज कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दो। देखो, जैसे मान लो लूप है, सेकेंडरी लूप है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाए, या फिर जो लूप है इसकी वैल्यू घटे बढ़े, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं और ये जो लूप है इन दोनों के बीच में एंगल चेंज होता रहे। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर हो जाती है तो तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हुए दिखेगा। मुझे पता है कि अभी एक बार में बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, धीमे धीमे समझेंगे, पूरी बात समझेंगे और एक एक बात तुम्हें समझ में आएगी। मुझे पता है दिमाग में तुम्हारे बहुत सारे कन्फ्यूजन आ गए होंगे और बहुत सारी बातें तुम्हें समझ में नहीं आई होंगी। तो मैं कहूँगा तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक चीज़ बहुत लॉजिकल से पढ़ेंगे और हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। देखो, और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिससे जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन होंगी, समस्या होंगी, दुविधा होंगी, सब क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब मेन काम तो यहाँ से पढ़ने वाले थे कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है उसके क्या लॉ हैं। तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तुम्हारे पास दो लॉ हैं। एक होता है फैराडे लॉ। क्या होता है? फैराडे लॉ। और एक तुम्हारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम लेंज लॉ। जितना ये छोटा कमबख्त नाम है ना, उतना ही समझना इसको कठिन है, क्योंकि कई बार यही चीज़ क्रिएट कर देती है। फैराडे लॉ बहुत आसान सा है, बिंदास तरीके से समझ में आएगा। लेंज लॉ में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आखिरकार तुमने एक चीज़ तो देख ही ली है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से हमें इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है, और इंड्यूस्ड करंट मिलने की वजह से हमें उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे बल्ब जल रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, पंखा भी चला सकते हो। मतलब जनरेटर है ना, सब इसी के बेसिस पे है, इसी पे बेस्ड है, इसी लॉ पे, इसी प्रिंसिपल पे। तो सबसे पहले आखिरकार देखो, जो फैराडे लॉ है ना, वो बताता है मैग्नीट्यूड किसका, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जो लेंज लॉ है वो बताता है डायरेक्शन किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले आखिरकार हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है फैराडे लॉ। तो अब क्या करो, अब हेडिंग डालो फैराडे लॉ। देखो, फैराडे लॉ के अंदर भी दो लॉ हैं, पहला लॉ और दूसरा लॉ। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों लॉ को लिख लो, फिर हम लोग बाद में बात करते हैं। तो देखो, ये रहे दो लॉ, फैराडे के सस्ते से सिंपल से गरीबों वाले टिकाऊ लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को कुछ डिटेल में, मतलब यार फर्स्ट लॉ के बारे में तो बात कर रहे थे जब से,
कि देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि वेन एवर द मैग्नीट्यूड फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, मतलब जब भी फ्लक्स चेंज होता है किसी लूप में से तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलता है, और इसी फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेकिन जो दूसरा लॉ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी इस लॉ में बहुत दिक्कत आ रही है, समझाएंगे न्यूमेरिकल से समझाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। सेकंड लॉ, अब देखो तुमने एक चीज़ जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब कितना इंड्यूस्ड हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सेकंड लॉ। मतलब सेकंड लॉ बेसिकली क्या बताता है कि आखिरकार कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इंड्यूस्ड हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। देखो मान लो ये लूप था ना अपने पास सेकेंडरी लूप, मतलब इसी में से यहाँ हमने बल्ब लगाया था, यहाँ हमने बल्ब लगाया था। इसको अब देखो एक बार और समझ लो, समझ में आ जाएगा। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही हैं, समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से आ रही हैं, या फिर इस तरीके समझो कि लूप रखा है ऐसा, रखा है लूप ऐसा, और चलो ऐसे ही मान लेते हैं। देखो ये रहा लूप और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके से यहाँ एंटर कर रही हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये देखो जो नीला पेन है ना, ये इस लूप का नॉर्मल है, और ये जो पिंक पेन है देखो ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। और हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो हिट कर रही हैं, यहाँ जो हिट कर रही हैं, ये जो हिट कर रही हैं यहाँ, इनकी वैल्यू चेंज हो जाए, समझे कि नहीं समझे। कि मान लो कि पहले इसने 10 टेस्ला यहाँ हिट किया, 10 किया, फिर मान लो 15 किया, फिर 17 किया, फिर 20 किया, या फिर ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर कर रही हूँ, या कि जो ये लूप है, ये जो लूप है इस लूप का, इसका एरिया चेंज होता रहे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो या एक्सपेंड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो मतलब कुछ भी एक हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। या फिर देखो इसका एंगल और इसका एंगल, देखो इन दोनों के एंगल में चेंजेस आए। अभी मान लो कि एक दूसरे के इन दोनों के बीच में एंगल है 180 या फिर मान लो 0 डिग्री। तो अगर ये देखो एक कॉइल रोटेट करेगी ना, तो देखो बेसिकली ये एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा। मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप ये चेंज हो जाए, या फिर उस लूप का इस लूप का एरिया चेंज हो जाए, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही हैं उनकी वैल्यू चेंज हो, तो हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा, और हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू होता है d∅/dt। मतलब टाइम के हिसाब से इन तीन में से कोई भी एक चीज़ कम से कम चेंज होनी चाहिए। क्वेश्चन कराएंगे तब बेहतरीन समझ में आएगा। मुझे पता है कि हाँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो फील भी नहीं आएगा, वो फिजिक्स वाला आएगा, चिंता नहीं करो, लेकिन इतना समझ लो। अब इसके बाद हम समझने वाले हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ समझने के बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन। हम बड़ा कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आखिरकार बताऊँगा कि आखिरकार लेंज लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, किस तरीके से उसका तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो करंट का, कैसे तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलरिटी निकाल सकते हो, कैसे तुम कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और कैसे तुम क्वेश्चन हैंडल करना है, क्या है पूरा डिटेल में समझाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो अभी हमने क्या जाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हमारे पास दो लॉ हैं। एक था फैराडे लॉ
और फैराडे के भी 2 लॉ थे, एक और दूसरा। पहले वाले में उनने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करी और दूसरे बारे में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे हाथ में पकड़ा दिया। वैसे इनने भी डायरेक्शन के बारे में बात करी थी, लेकिन काफ़ी कठिन था। और दूसरा लॉ है वो है लेंज लॉ का लॉ। तो अब हम बात करने वाले लेंज लॉ। तो हम क्या करेंगे कि चुपचाप सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लो लेंज लॉ की। क्या करेगा, लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देखो, अगर किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो इसका मतलब वहाँ करंट भी इंड्यूस्ड होगा। और अगर कहीं किसी भी वायर में करंट है तो इसका मतलब वहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी प्रोड्यूस करेगा। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। मुझे पता है एक बात समझ में नहीं आई होगी। लेंज लॉ का कहने का मतलब ये था कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज का अपोज करेगा। अब तुम कहोगे भैया ये भी बात समझ में नहीं आई। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, सारी बातें सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा, बस आखिरी तक धीमे धीमे बने रहना। तो देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बात तो तुम जानते ही हो कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई लूप है, ये मान लो लूप है हमारे पास, ये मान लो यहाँ बल्ब लगा देते अपने समझने के लिए। उसे बल्ब किताबों में लगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसलिए लगा देते हैं ताकि यहाँ से समझने में बेहतर होता है। तुमने एक बात जानी कि आखिरकार ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जलता है, तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो करंट होगा। अगर मान लो ऐसे इस वायर में करंट है तो करंट का कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा। अगर इस लूप में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो कोई ना कोई इसका डायरेक्शन होना चाहिए। उसी डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और करंट का ऐसा डायरेक्शन होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। मेन बात इस बात को अगर एक बार में समझ में नहीं, 10 बार सुनना तब समझ में आएगा, क्योंकि धीमे धीमे समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिरकार मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की टाइम के साथ वैल्यू चेंज हो रही है। समझे कि नहीं समझे? रेट मतलब होता है कि बेसिकली अगर मान लो इसकी वैल्यू आई 10, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू 10 आ रही। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 140 है और इसकी वैल्यू मान लो 150 है, तब मतलब बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है कि नहीं, ऐसे ही समझने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सब फॉर्मूले बाद में डिटेल में समझेंगे न्यूमेरिकल के साथ। हम लोग क्या करते हैं कि हम लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो हेडिंग डालो एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ। अब एक बात तुम जान चुके हो कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। देखो, मान लो कि हमारे पास ये लूप है, ये रहा लूप, और इसके पास हम ला रहे हैं मैग्नेट। ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और हम मैग्नेट ला रहे हैं इस तरफ। जैसे ही हम मैग्नेट इस तरफ ला रहे हैं तो यहाँ जो बल्ब लगा है वो ग्लो कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो, मान लो ये लूप है, इसके अंदर लगा है गैल्वेनोमीटर। ये मान लो बल्ब अपनी समझ के लिए लगा दिया है। ये मान लो बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। तो हमने क्या जाना है कि जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसे जा रही होगी, इसके लूप के अंदर एंटर कर रही होगी, कर रही है कि नहीं। मतलब ये लूप है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे एंटर कर रही है। तो ये लूप क्या कर, ये वाला लूप क्या करेगा। अब देखो, तुमने एक चीज़ जानी है कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हो गया है, और करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो
तो वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेंगी। मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर करना चाहती हैं तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, वो इसका अपोज करेंगी। मतलब बात तो वही हो गई है कि इसी मैग्नेट ने इसके अंदर करंट डेवलप किया और इसी करंट से डेवलप हुई मैग्नेटिक फील्ड, और अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करें, इसका अपोज कर रही हैं। बात तो वही हुई कि जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करना। तो देखो अब इसके लूप की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड हुई, वो इसका अपोज करेंगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसे अपोज करेंगी। ये होती मेन कहानी। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से समझेंगे। देखो तुम एक चीज़ तो जानते हो कि मान लो अगर ये लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएंगी तो ये टिनी बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। मान लो देखो ये मान लो ये लूप ऐसे है ना, इसकी इतनी मोटाई, मान लो इतनी सी मोटाई की एक मैग्नेट है, मतलब ये रही। तो ये मान लो इस तरीके से इसको मान लो इंड्यूस्ड मैग्नेट, और ये रही तुम बार मैग्नेट जो दूर से ला रहे हो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखो तो ये अगर बार मैग्नेट यहाँ पास में आ रही है तो ये जो बार मैग्नेट इंड्यूस्ड हुई है वो क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब ये है कि ये वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देगी। और अपने पास कैसे नहीं आने देगी कि ये वाली मैग्नेट इसको रिपल्सन, मतलब इन दोनों में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिपल्सन। अब तुम जानते हो कि आखिरकार मैग्नेट में रिपल्सन कैसे होता है। दो मैग्नेट में रिपल्सन तब होता है जब दोनों मैग्नेट के पोल सेम हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ए होगा और साउथ पोल हो जाएगा ए। इसका मतलब ये है कि ये जो पोल ये दिख रहा है ये बिहेव करेगा साउथ की तरफ, और इसका जो पीछे वाला है ये बिहेव करेगा, सॉरी ये वाला जो है ये वाला नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, और ये जो पीछे वाला है वो साउथ की तरफ बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये बिहेव करेगा नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ को अगर तुमने याद हो तो इस तरीके से लिखते हैं मैग्नेट में, ताकि इस तरीके से याद रह जाता है जल्दी। तो हमने क्या किया, हमने लिया और ऐसे और ऐसे और ऐसे बनाया। ये इसकी टिप है, इसकी टिप है। तो इसका मतलब है कि अब करंट इसमें होगा, वो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा, मतलब एंटी क्लॉक वाइज। मतलब करंट जो फ्लो होगा वो ऐसा एंटी क्लॉक वाइज होगा। मतलब करंट होगा यहाँ से एंटर और यहाँ से इस तरीके से निकलेगा। कन्फर्म? और एक चीज़ तुम क्या जानते हो कि अगर मान लो ये बल्ब है, अगर इस बल्ब में करंट ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर हम कहेंगे बैटरी की पोलरिटी बनाओ, तुम कहोगे ऐसा ऐसा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये टर्मिनल पॉजिटिव कहलाएगा और ये टर्मिनल कहलाएगा नेगेटिव। मतलब इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, और इस पूरे को क्या मान लो, एक बैटरी की तरह। तो इसको अगर हम इक्विवेलेंट अपने दिमाग में कैसे सेट करना है कि ये करेगा इस तरीके से काम। आया समझ में कि नहीं आया है? तो हमने क्या देखा कि जब हम मैग्नेट पास में ला रहे हैं तो ये बेसिकली इसका अपोज किया जा रहा है। देखो समझे कि नहीं समझे? देखो अपोज ऐसे किया जा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर कर रही हैं। तो ये लूप क्या किया, इस लूप ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंड्यूस्ड करा दी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो इसने इसका अपोज किया और इसे डिक्रीज करने की कोशिश करी। ये रहा इसका मेन मतलब। तो अपोज किया कि नहीं किया है? अब बात रही कैसी कि हमने सोचा कि अब यार हम जब मैग्नेट दूर ले जाते हैं तब कहानी कैसी देखने को मिलती है। मान के चलते हैं कि अब हम
इस बार मैग्नेट को दूर ले जाना चाहते हैं, ऐसे रही दूर, तो ये रही दूर ले जा रहे थे हम। ये एक प्रकार की लव स्टोरी है। देखो मान लो हम दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी ऐसे। अब हम ले जा रहे हैं दूर, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसको हम लोग दोबारा एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और ये रही दूसरी मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये मैग्नेट क्या करेगी, मान लो ये दूर जाना चाहती है, तो ये वाली मैग्नेट इसको दूर भी न जाने देगी, क्योंकि इसके दूर जाने का भी अपोज करेगी। क्या करेगी, इसके दूर जाने का भी अपोज किया जाएगा। तो आखिरकार ये क्या चाहती है कि ये वाली मैग्नेट ये चाहती है कि दूर ना जाए, ये अपने पास खींचेगी इसको। क्या करेगी, इसको अपने तरफ खींचेगी। तो अपनी तरफ खींचने का मतलब है कि अब इनके बीच में तुम्हें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। समझे कि नहीं समझे, अट्रैक्शन। ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम बार मैग्नेट दूर ले जा रहे हैं तो ये वाला साउथ की तरह बिहेव करेगा और इसका जो पीछे वाला पार्ट नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। देखो साउथ, इसको अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं समझने के लिए। देखो ऐसे ऐसे साउथ लिख लो। तो ये जो टिप है ना वो बताती है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। क्या समझे कि आखिरकार करंट का डायरेक्शन क्या है। तो अब करंट कैसा है, अब करंट है क्लॉकवाइज। तो करंट मूव करेगा कुछ इस तरीके से, मतलब ये इसको पॉजिटिव मान लो, इसको मान लो नेगेटिव। तो बेसिकली देखो इसके अंदर क्या होगा कि अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही थी, अब इसकी मैग्नेट भी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, अब ये क्या करेगा, ए वाला इसकी डिक्रीज़ हो रही है ना इसकी, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। कहानी रही है सस्ती सी सिंपल सी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें दोनों बात समझ में आ गई होंगी, आखिरकार किस तरीके से पोलरिटी डिफाइन होती है और किस तरीके से आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। इतना तो पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है कि आखिरकार 1 सेकंड या 1 यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का, मतलब या फिर बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो मतलब कहानी ऐसी है कि जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करना। कि अगर बेचारा मतलब इसी बार मैग्नेट ने इसके अंदर करंट लाया है, यहीं से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है और उसी का अपोज किया जा रहा है। मतलब एक लव स्टोरी सी है ना। इसे मान लो तुम हो, ये मान लो तुम्हारी क्रश है, तुम पास जाते हो तो क्रश तुम्हें दूर भगाती है, और जब तुम दूर जाते हो तो क्रश तुम्हें अपने पास लाती है। लव स्टोरी से मतलब बीच में उछल रहे हो, समझ रहे कि नहीं, ना पा रहे हो ना दूर जा पा रहे हो। ए रहा, मान लो कि ए एक लूप था, अगर मान लो इसके अंदर 4 लूप हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी माइनस ऑफ नंबर ऑफ पोल डी फाई अपॉन डी टी। ये रहा, और ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ है, कुछ तुम्हारे जनरेटर मनरेटर सब कुछ इसमें है। अभी हमने मैग्नेटिक क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी पढ़ी है।
एरिया वाली पढ़ेंगे, थीटा वाली पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बेसिकली डी फाई क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन क्यू फाई माइनस क्यू आई अपॉन टाइम। ये टाइम क्या है, जैसे मान लो इसकी इनिशियल वैल्यू है 15 और इसकी फाइनल वैल्यू हो जाती है 75। तो 15 से 75 जाने में कितना टाइम लगा, वही ये टी टाइम है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो, भैया आपने कहा था कि आखिरकार ये लेंज लॉ है, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझने के लिए तुम यहाँ दोबारा इस पे समझो। देखो जब तुम इसके पास जा रहे हो तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, मतलब इसको दूर भगाएगा, इसको अपोज किया जाएगा, मतलब दूर भगाया जाएगा। भगाया जा रहा है दूर कि नहीं, तो तुम क्या करोगे कि तुम इसके पास और आने की कोशिश करोगे, और पास आने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और जो तुम इसके अंदर वर्क कर रहे हो वही ये वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। समझे कि नहीं? देखो चलो कोई बात नहीं समझे, मतलब जब तुम बार मैग्नेट पास ला रहे हो तभी तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो तुम मैकेनिकल वर्क कर रहे हो उससे देखो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो बेसिकली एक प्रकार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। आया बात, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया है? कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन तुम्हारे पलक झपकते होते जाएंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत स्पीड से होंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से होंगे। और देखो जैसे देखो जब तुम दूर ले जाना चाह रहे हो मैग्नेट, तो ये वाली मैग्नेट क्या करोगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो मान लो जब तुम ये मैग्नेट दूर ले जा रहे होगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम इस मैग्नेट को पीछे से खींच रहा है, और फिर भी तुम दूर ले जाओगे ना, तो आखिरकार तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं। जो मैकेनिकल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, एक प्रकार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो रहा है। मतलब जो तुम वर्क कर रहे हो, तुम आखिरकार तुमने मैकेनिकल एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी से वर्क कर रहे हो, और वही मैकेनिकल एनर्जी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो बेसिकली एक प्रकार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी। और वेबर की यूनिट मतलब फ्लक्स की यूनिट जानते हो, वेबर होती है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट, तो आखिरकार इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालें। देखो अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात ये कहूँ कि अगर मान लो लूप है तुम्हारे पास, तो बेसिकली लूप किसी ना किसी मेटल का तो बना होगा, किसी ना किसी वायर का बना होगा। अगर कोई वायर है तो उसमें 101% रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, 101% रेजिस्टेंस होगा। हमें मान के चलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। समझे कि नहीं समझे। और हमने देखा कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ रही है 50। तो बताओ इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब तुम कहोगे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। और ये B क्या है, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और I हमको निकालना है। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो I की वैल्यू क्या हुई है, I इक्वल टू हो जाएगा EMF अपॉन R। और हम क्या जानते हैं कि EMF का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, इंड्यूस्ड EMF का डी फाई अपॉन डी टी। अगर ऐसे करते हैं तो ये रहा। तो हम क्या जानते हैं कि I इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। आई बात समझ में कि नहीं, आखिर करंट का क्या फॉर्मूला होगा। तो अगर यहाँ भी बात समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ जान लो कि जो फ्लक्स होता है उसकी यूनिट होती है वेबर। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं वो भी डिफरेंशिएशन वाला, जहाँ से तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। जैसे देख लो, हमने क्या देखा है, क्वेश्चन है
कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन इज बेयरिंग अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। मतलब कोई ये कॉइल है और परपेंडिकुलर ये मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। फ्लक्स की वैल्यू है फाई इक्वल टू 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5 और यूनिट इसकी है वेबर। याद रखना फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो अब पता लगाओ कि इसमें से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। कब? जब टाइम की वैल्यू हो 2 सेकेंड। और निकालना है कि इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड करंट हो रहा है अगर इस लूप, जो भी लूप में से फ्लक्स पास हो रहा है मतलब लूप है, उसका रेजिस्टेंस अगर हमारे पास है 5 ओम। तो देखो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, d∅/dt। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो 15t² प्लस 8t प्लस 2 कितने टाइम पे निकालना, जब t की वैल्यू 2 सेकेंड हो। 15 × 4 प्लस 8 × 2 प्लस 2, 15 चौको 60, 16 2। तो आंसर तुम्हें कितना देखने होगा, 78 वोल्ट। मतलब इस लूप में से 78 वोल्ट ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ये लूप है। तो अगर तुम्हें पता लगाना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 सेकेंड पे, तो क्या होता है I = EMF/R 78/5। आंसर तुम्हें कितना देखने को लगा, 15.6 एम्पियर। मतलब उस समय इतना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अब नहीं होनी चाहिए। चलो इसी खुशी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने क्या माना है कि तुम्हारे पास कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू है 1000 टर्न। और उसके अंदर जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हो रहा है 5.5 × 10⁻⁻4 वेबर। और इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 0.5 × 10⁻⁻4। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगता है, इसे लगता है 0.1 सेकेंड। तो कहा जाता है कि आखिरकार बताओ कि इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ होगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है और दूसरा पता लगाना है कि आखिरकार इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -φ2 - φ1 अपॉन टाइम और इनटू नंबर ऑफ टर्न -φ2। देखो नेगेटिव साइन इतनी बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके जस्ट अपोजिट में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है। देखो तो 0.5 × 10⁻⁻4 माइनस 5.5 × 10⁻⁻4 अपॉन टाइम 0.1 और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 1000। तो तुम सॉल्व करके लाओगे तो आंसर आएगा 5 वोल्ट। क्या जाने 5 वोल्ट आ रहा है। तो अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसमें 5 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब 5 वोल्ट का ये, मतलब ये सोच लो कि वायर, एक लूप एक 5 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें से कितना करंट पास होगा। मतलब मान लो ये लूप है इस तरीके से और यहाँ हमने लगाया बल्ब, तो इस बल्ब में कितना करंट देखने को मिलेगा। मतलब या फिर मान लो यहाँ जो मीटर लगाया है तो 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस R की वैल्यू 10, तो I = होता है EMF/R। तो रखेंगे 5/10 0.5 एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर कोई तुमसे कहे कितनी चार्ज की वैल्यू आ रही है उतने में, तो Q = होता है I × T। करंट 0.5 टाइम 0.1, आंसर आया 0.05 कूलाम। 0.05 कूलाम। तो हमें भी पता लगा सकते हैं कि आखिरकार 0.1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कि आखिरकार उस कॉइल में कितना करंट पास, मतलब कितना चार्ज पास हुआ है। तो Q = क्या होता है I × T।
तो आंसर आया है 0.05 कूलम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, ऑल द बेस्ट।